भारत देश की बात करें तो इस समय ऑनलाइन शॉपिंग बड़े ही जोर शोर से चल रही है, लेकिन ऐसे में बात करें ऑफलाइन शॉपिंग की, वो दुकानदार परेशान है, वो बेचारा हताश है, क्योंकि लाखों रुपए किराया और लाखों रुपए साल का टैक्स जाता है। हमारे बीच में सुखबीर चंद खलचुरी साहब हैं, जो कि अध्यक्ष हैं श्री महाराजा अग्रसेन मार्केट एसोसिएशन की बात करें, जो कि नत्थू कॉलोनी के अंदर शारदा में है, सुप्रसिद्ध मार्केट है, थोक व्यापारी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में? ऑनलाइन शॉपिंग ने हमारे यहाँ के जो व्यापारी बैठे थे किराए की दुकान लिए हुए, उन्होंने 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये महीने किराए पे ले रखी हैं। आज वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। जिस सरकार ने कांग्रेस सरकार के समय में एफडीआई जैसे आई थी, उस समय बीजेपी ने इतना विरोध किया था सड़क पे लेट लेट के कि पूछिए नहीं। दिल्ली के अंदर जगह जगह धरना और प्रदर्शन था। व्यापारी मर जाएगा, व्यापारी खत्म हो जाएगा, देश के लिए ये बहुत घातक साबित होगा जी। और ये कहा ये विदेशी नीति है जी। आज वो विदेश नीति हमारे इंडिया के अंदर जी। एक ऑनलाइन का जो पेशेवर धंधा हो रहा है जी जी। गवर्नमेंट की नज़र उन लोगों पे नहीं है जो लोग इनकम टैक्स और अपना जीएसटी, अपना कन्वर्जन चार्ज, पार्किंग चार्ज और अन्य ऐसे चार्ज दे रहे हैं, और उसके बावजूद व्यापारियों का दिनों दिन काम खत्म होता जा रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है, सरकार इस ऑनलाइन व्यापार को बंद करे, जिससे कि हम आम व्यापारी तसल्ली से अपना व्यापार कर सकें और अपना भरण पोषण कर सकें। 2 साल में कोरोना के चक्कर में पहले ही कारोबार हमारे पिट गए थे, लेकिन पहले दंगों की वजह से ये इलाका प्रभावित रहा, व्यापार नहीं हो पाया। फिर 2 साल कोरोना की मार, पहले दंगे हुए, उसके बाद में कोरोना हुआ, कोरोना में धंधे ऐसे ही ठप रहे। आज नए नए तरीके के टैक्स जो कुछ एमसीडी लगा रही है, कुछ राज्य सरकार लगा रही है, कुछ केंद्र सरकार लगा रही है, रोज नई नई चीज़ें जो सामने आ रही हैं, उससे व्यापारी बहुत ही उदास और हताश है और अंदर निराशा की उसके अंदर भावना है। मैं सरकार से आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके की जो व्यापारी के साथ दोगलापन हो रहा है, इससे सरकार हटाए, इस ऑनलाइन व्यापार को हटा करके ये जो लोग दिल्ली में बैठे हैं इन्हें ना भगाएं जी, और इस अपनी नीति को बदलें। सुखबीर जी, सरकार का ये कहना है कि आप लोग चोरी करते हैं, कर चोरी करते हैं, लेकिन अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, सरकार का ये मानना है वो टॉफ़ी तक का एक टैक्स, क्या नाम है, टैक्स दे करके आती है। हम लोग जीएसटी देते हैं, एक दिन लेट हो जाते हैं तो गवर्नमेंट हमसे पेनल्टी लेती है 5,000 रुपये जी। और अगर हम उनके ऐप पे जाकर के देखते हैं तो वो ऐप ही नहीं चलता जी, क्योंकि 5,000 ज़्यादा लेने हैं जी जी जी। अब आप राहुल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग अपने मीडिया के माध्यम से ये नहीं दिखाना चाहते कि सरकार इस तरीके से विफल है कि रोज अपने लाइसेंसिंग की फीस जी जी, कभी पार्किंग शुल्क ज़्यादा कर रहे हैं, कभी मतलब शुल्क पे शुल्क बढ़ाए जा रहे हैं। तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों की बात सुन के उसको सरकार तक पहुँचाएं। वो कार्य तो हमने शुरू कर ही दिया है, लेकिन अगर हम बात करें अब ऐसे में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपके बड़े व्यापारी के जो नेता हैं वो क्यों नहीं इस चीज़ का विरोध कर रहे, वो क्यों पिट्ठू बने बैठे हैं पार्टी? नहीं, बड़े जो व्यापारी हैं जिनका हमारे यहाँ व्यापारियों के मसीहा कहते हैं, वो लोग पार्टी के एक तरीके से पिछलग्गू हैं। वो व्यापार को सही दृष्टिकोण से सही दर्पण नहीं दिखाते सरकार को। मैं उनसे भी ये निवेदन करता हूँ, अगर वो मुझे सुन रहे हैं, कि आप जो है व्यापारियों की व्यथा जो है सरकार तक सही तरीके से पेश करें। परवीन खंडेलवाल साहब हैं, वो क्यों नहीं आवाज उठाते? परवीन खंडेलवाल जी कितने व्यापारियों को का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर परवीन खंडेलवाल जी सही व्यापारियों का नेतृत्व करते हैं तो उनको हम लोगों को जो अपना मार्केट एसोसिएशन के सदस्य हैं, जो प्रधान हैं, जो सेक्रेटरी हैं, उनको भी मीटिंग में बुलाए ना, ताकि उनका विरोध कर सके हम, क्योंकि वो सही बात करते ही नहीं। वो सरकार के चुने हुए एक तरीके से पिछलग्गू है, पिट्ठू है जी।
ऐसे में अगर अब त्योहारों का भी मौसम शुरू हो चुका है सुखबीर जी, क्या कहेंगे अगर हम जनता की बात करें, वो बाजार में नहीं आएगी, वो मोबाइल का यूज़ कर रही है और घर बैठे सामान मंगाएगी। आप ये देखिए जैसे पटाखों पे बैन कर रखा है, बिल्कुल बैन कर दिया। ऑनलाइन जी। पटाखे लोगों के घरों तक पहुंचाए जाते हैं, जी। उनकी कोई चेकिंग नहीं है। जो हमारे बाजार में अगर किसी के यहाँ ओरिजिनल ग्रीन पटाखे भी रखे हैं, उनको भी थाने में ले जाते हैं। जी जी। आप बताएं कि क्या ये बात बिल्कुल ठीक है कि नहीं है? ऑनलाइन पटाखे बिक रहे नहीं बिक रहे? ऑनलाइन इन्हें पटाखे बेचने की इजाजत है। अगर हमारा ऑनलाइन से प्रदूषण नहीं होगा, नहीं होता प्रदूषण, क्योंकि सरकार की निगाह में जो ऑनलाइन कर रहा वो लीगल है, और जो यहाँ पे दुकान खोले बैठा है, सारे टैक्स देता है, वो अनलीगल है इनकी निगाह में। मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने हमारी परेशानियों को सुना और आगे सरकार तक पहुंचाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है राहुल जी। सुखबीर जी, जनता से क्या अपील करेंगे? त्योहारों के मौसम में सड़क पर आए, बाजारों के अंदर आए, खरीदारी करें। मेरा जनता से, अपने प्यारे भाइयों से, अपनी बहन बेटियों से, सबसे एक ही निवेदन है, आप अपनी पसंद का सामान आकर के बाज़ारों से लें, ना कि ऑनलाइन लें। ऑनलाइन में जो सामान है उनमें कितने धोखे हैं, कितना ठगी है, ये आप लोग नहीं समझ सकते। आप बाज़ार में आए, हाथ जोड़ के निवेदन है, बाज़ार में आकर के व्यापारियों का उत्साह बढ़ाएं। जो व्यापारी कोरोना के समय में बिल्कुल खाली हो गए थे, कृपया उनको और उनके परिवारों को प्रोत्साहित करें और उनके व्यापार का ध्यान रखें। धन्यवाद। तो ये थे मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुखबीर चंद खलचूरी साहब, जो कि प्रमुख समाज सेवी है। इन्होंने अपनी क्या नाम है पूरी व्यथा बताई और सरकार से आग्रह किया है कि हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाए। ऑनलाइन के अंदर अगर बात करें तो ऑनलाइन की वजह से छोटा व्यापारी ख़त्म हो रहा है, नेस्त नाबूद हो रहा है। जो व्यापारियों के ठेकेदार बनते हैं वो पार्टी के पिट्ठू बने बैठे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, छोटे व्यापारियों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें भी जागना होगा और उन्हें भी जगाना होगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।